नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं ऋषि मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और क्रिकेट की बात जारी रखेंगे क्योंकि अभी पूरी जो देश का अभी खुमार है वो क्रिकेट से कहीं गया नहीं है। और आज बात करेंगे भारत के अगले लक्ष्य की। भारत की क्रिकेट टीम का अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए, खास तौर पे T20 के लिए जो युवाओं की टीम बनाई गई है। अगले लक्ष्य से मेरा अर्थ बिल्कुल नहीं है कि मैं भारत और जिम्बाब्वे के बीच 6 जुलाई से खेली जाने वाली श्रृंखला की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि भारतीय क्रिकेट इतिहास की अब तक की जो सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं उनमें से एक को हासिल करने की। अब आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी उपलब्धि है? भाई, भारत ने 3 बार विश्व कप जीत लिया है। T20 का विश्व कप 2 बार जीता और वनडे का भी विश्व कप 2 बार जीता, माफ कीजिएगा 4 बार जीता है भारत ने विश्व कप। चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है 2 बार, एशिया कप अनेक बार जीता है। फिर ऐसी कौन सी उपलब्धि है जो बहुत बड़ी होगी? तो आश्चर्यचकित होने की बारी आप सबकी है। और पता भी होगा खेल प्रेमियों को, क्रिकेट प्रेमियों को, कि 2028 में लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक खेल खेले जाने वाले हैं, अब तक दूसरी बार उसमें क्रिकेट का खेल खेला जाएगा। लगभग 100 साल पहले ओलंपिक खेलों में क्रिकेट एक बार खेला गया, मगर वो 5 दिन का मुकाबला था और उसका केवल एक मैच हुआ था, गोल्ड मेडल मैच, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, जबकि पेरिस में वो ओलंपिक खेले गए थे। उसके बाद में क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट ओलंपिक में नहीं आया। उसका कारण था कि 5 दिवसीय खेल था। पहले तो इतने लंबे खेल को ले पाना ओलंपिक में संभव नहीं था। 1 दिवसीय क्रिकेट में भी आईसीसी ने उस तरह के प्रयास नहीं किए ओलंपिक में शामिल होने के जैसे होने चाहिए थे, वरना 1 दिवसीय क्रिकेट को शामिल किया जा सकता था। नहीं हुआ। क्रिकेट अब ऐसा खेल हो चुका है, ग्लोबल खेल हो चुका है। दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले खेलों में दूसरे नंबर पर क्रिकेट है और भारत सहित अनेक देशों में क्रिकेट की बहुत ज़्यादा ग्लोरी है, बहुत फेम है, बहुत लोग पसंद करते हैं। तो ऐसे में इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने आखिरकार ये तय किया अभी पिछले साल कि 2028 के ओलंपिक खेलों में क्रिकेट का T20 फॉर्मेट पुरुष वर्ग में शामिल किया जाएगा, पहली बार T20 फॉर्मेट में। और इस बार ओलंपिक इसी महीने की 26 जुलाई से शुरू हो रहे हैं पेरिस में, और अगली बार ये लॉस एंजलिस में होंगे। तो इस तरह से अमेरिका के इस शहर में एक बार फिर अमेरिका में क्रिकेट का आयोजन होगा, जिसको लेकर LA यानी कि लॉस एंजलिस में एक बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण अभी से शुरू हो गया है इस ओलंपिक को देखते हुए। और मुझे लगता है कि विश्व कप जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतना, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, ये उससे भी बड़ी बात होगी। क्योंकि भारत के पास ओलंपिक गोल्ड मेडल की बात करें तो अब तक हॉकी और 1-2 और मौक़ों पर भारत ने गोल्ड मेडल अर्जित किया, जैसे नीरज चोपड़ा ने अर्जित किया है। बाकी क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें निश्चित तौर पर भारतीय टीम स्वर्ण पदक अर्जित कर सकती है, मगर तैयारी अब से शुरू होगी। एक युवा टीम तैयार कर दी गई है शुभमन गिल के नेतृत्व में, और उसमें यशस्वी जायसवाल, रियान पराग और संजू सैमसन इस तरह के खिलाड़ी हैं, और इनको आजमाया जाएगा जिम्बाब्वे की सीरीज में। और उसके आगे जब बड़े मजबूत देशों के साथ सीरीज होगी तो इन युवाओं और भारतीय T20 टीम में रवींद्र जडेजा, रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास लेने के बाद जो अनुभवी क्रिकेटर बचे हैं उनको मिला जुला के एक टीम तैयार की जाएगी, जिसके लिए सबसे पहली चुनौती होगी 2026 का विश्व कप क्रिकेट, जो कि भारत में खेला जाएगा। और इसके बाद में वे तैयारी में जुट जाएंगे ओलंपिक्स की। ओलंपिक के साथ साल 2028 में ही फिर से T20 विश्व कप होगा, क्योंकि T20 विश्व कप हर दूसरे साल आयोजित किया जाता है। तो ऐसे में भारतीय T20 टीम के लिए ये 3 बड़ी प्रतियोगिताएं 3 साल में आ जाएंगी। 26 से लेके 28 के बीच में, 28 में 2 प्रतियोगिताएं होंगी, ओलंपिक और T20 क्रिकेट, और 26 में एक प्रतियोगिता होगी।
तो T20 क्रिकेट के लिहाज से भारत के सामने बहुत बड़ा लक्ष्य है और 4 साल कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता। और मुझको लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, रवींद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों के जाने के बाद अब इस युवा भारतीय टीम का कोऑर्डिनेशन और इसके खिलाड़ियों की स्टार वैल्यू बनाने का समय आ गया है। और उसमें कोई कोताही लगता नहीं है कि बीसीसीआई बरतेगा। गौतम गंभीर हेड कोच के तौर पर आने वाले समय में आएंगे, आक्रामक खिलाड़ी रहे हैं और आक्रामक विचार भी हैं उनके। और मुझे लगता है कि वे विराट कोहली, रोहित शर्मा के साथ भले ना एडजस्ट कर पाते, मगर युवाओं के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट करेंगे। अभी हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में चैंपियन बनवाया है। और भारत ने जो 2 विश्व कप जीते पिछले 2007 में T20 विश्व कप और 2011 में 50 ओवर का विश्व कप, उन दोनों मैचों के फाइनल में गौतम गंभीर ने बड़ी पारियां खेली थी, सबसे बड़ी पारियां खेली थी। तो इस तरह से गौतम गंभीर आएंगे और ये जो हमारी टीम है इसकी ये तैयारियां शुरू होंगी पहले 2026 विश्व कप के लिए और उसके बाद 2028 की ओलंपिक खेल्स और विश्व कप के लिए। आप सोचिए कि एशियाई खेलों में क्रिकेट शामिल हो चुका है और भारतीय महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने चीन में पिछले वर्ष हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक अर्जित किया था। इसी वर्ष हुए थे, माफ़ कीजिएगा, इसी वर्ष हुए थे और उसमें स्वर्ण पदक अर्जित किया था। और इसके बाद में अब ओलंपिक में भी अगर भारतीय टीम स्वर्ण पदक अर्जित करेगी तो कितनी बड़ी बात होगी, क्योंकि अब तक टीम गेम्स की बात करें तो हॉकी के अलावा भारत ने अब तक किसी खेल में इस तरह से पदक अर्जित नहीं किया है। और हम तो यही चाहेंगे कि जब पहली बार 2028 में लॉस एंजलिस में भारतीय क्रिकेट टीम T20 के मुकाबलों में ओलंपिक गेम्स में खेल रही होगी तो फाइनल के बाद पोडियम पर टीम हमारी खड़ी होगी और तिरंगा शान से लहरा रहा होगा। मगर इसके लिए ज़रूरत है कि जिस तरह की टीम रोहित शर्मा, विराट कोहली, रवींद्र जडेजा छोड़ कर जा रहे हैं, इसको उसी आक्रामक अंदाज में और साथ में सदी हुई गेंदबाजी के साथ और बेहतरीन आक्रामक बल्लेबाजी के साथ और एक ऐसा कप्तान हो जो अपनी चिंता ना करे और केवल टीम के लिए खेले। फिलहाल तो हार्दिक पांड्या से अच्छा विकल्प कोई नहीं नज़र आता भारतीय टीम के लिए, क्योंकि वे एक मजबूत खिलाड़ी हैं। अभी आईपीएल में उनकी कप्तानी इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन ये तय है कि उनको टीम के साथ में सपोर्ट मिलेगा। और अब जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने विश्व कप में किया है और ख़ास तौर पर वो जो फाइनल ओवर है उनके लिए बहुत बड़ा मोराल बूस्टर साबित होगा। और यकीनन हार्दिक पांड्या एक बेहतरीन कप्तान होंगे। और मुझे तो यही लगता है कि ये 4 साल ओलंपिक गोल्ड की रेस तक ले जाने में हार्दिक पांड्या को ही लेकर चला जाए, साथ में जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी जिनको अभी ठीक ठाक अनुभव प्राप्त हो गया है और वो भी साथ होंगे। और यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन, रियान पराग और ऐसे ही और अभिषेक शर्मा, इस तरह के जो नाम हैं, और फिर अक्षर पटेल और हमारे अर्शदीप सिंह, ये सारे खिलाड़ी तो मौजूद रहेंगे ही। तो इनको मिला जुला करके जो एक समूह बनेगा और उसमें से आखिरी 11 का चयन होगा और ये टीम जो है आने वाली प्रतियोगिताओं में खेलेगी, तो यही लय बनाए रखने की ज़रूरत होगी। और निश्चित तौर पर ओलंपिक्स के लिए तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि गोल्ड चाहिए इस बार, बिल्कुल कोई कोताही नहीं। पहला गोल्ड हम ही को चाहिए, जैसे 2007 में T20 का पहला विश्व कप हमने जीता था, इसी तरह से T20 का पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में भारतीय टीम ही अर्जित करे। और ये शुभकामनाएं हमारी हैं और उसके साथ में बहुत कुछ निर्भर होगा बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया और गौतम गंभीर जो कि कोच होंगे टीम के, और इसके साथ ही वे फील्डिंग कोच के तौर पर जॉन्टी रोड्स को टीम में लाना चाहते हैं। अगर जॉन्टी रोड्स भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच बने तो जो फील्डिंग हमारी काफ़ी अच्छी है इसमें और निखार आएगा, खासतौर पर ग्राउंड फील्डिंग में। कैचिंग तो भारतीय टीम की बहुत अच्छी है, लेकिन ग्राउंड फील्डिंग में कभी कभी चूक हो जाती है। तो अगर ग्राउंड फील्डिंग में जॉन्टी रोड्स की मदद मिलेगी तो न केवल हम अद्भुत कैच लेते रहेंगे और हम चौके भी रोकेंगे, रन भी रोकेंगे और जमकर रन आउट करेंगे और सीधी डंडी हिट करेंगे। और ऐसा करके हम न केवल आगामी
2026 के विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करके उसे जीत सकते हैं। उसके बाद में 28 में हम अपने देश के नागरिकों को, भारतीय क्रिकेट टीम के जरिए हमारे क्रिकेट प्रेमियों को, हमारे खेल प्रेमियों को, सभी को डबल तोहफा दे सकते हैं, क्योंकि 28 में T20 का विश्व कप भी है और 28 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक में भी भारतीय टीम शिरकत करेगी। और अगर पोडियम पर हमारे खिलाड़ी खड़े होते हैं स्वर्ण पदक लेने के लिए और तिरंगा शान से लहराता है, तो सोचिए क्या समय होगा जब हमने विश्व कप जीतकर इतनी बड़ी सफलता अर्जित की है। तो यहीं से एक नई शुरुआत हो और तैयारी अब ओलंपिक की शुरू हो और लॉस एंजलिस की शुरू हो और अमेरिका में एक बार फिर से हमारा तिरंगा झंडा लहराए और हम जीत कर भारत वापस लौटे। ये बात आज मैं कह रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ ये सब बातें करने में, लेकिन यकीन मानिए 4 साल बीतते समय नहीं लगेगा। तैयारी से अभी से ज़रूरत है और अभी से एक टीम तैयार करनी होगी, क्योंकि 3 अनुभवी खिलाड़ियों के रिटायरमेंट के बाद हमारी टीम में कुछ उथल पुथल जरूर मचेगी। अभी आप देखिएगा, कमियां खलेंगी बड़े खिलाड़ियों की, और उसके लिए समय चाहिए जब एक टीम एकजुट होकर आगे बढ़े। सूर्यकुमार भी होंगे, हार्दिक पांड्या भी होंगे, यशस्वी भी होंगे और उनके साथ शुभमन गिल के अलावा युवाओं की एक लंबी फहरिस्त है जो भारतीय क्रिकेट टीम को जीत दिलाने में हर तरह से संभव होगी। तो फिलहाल तो अभी जिम्बाब्वे सीरीज है और इसके आगे होने वाली T20 सीरीज में भारत का प्रदर्शन कैसा रहता है ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसको फिलहाल तो अगले विश्व कप के लिए भी पहले वो देना होगा, एक प्री राउंड में खेलना होगा और उस प्री राउंड को क्लियर करने के बाद ही वे मुख्य राउंड में जाएंगे। और ओलंपिक की एक शर्त है, जो टॉप 8 टीम होगी वही उसको उसमें खेल पाएंगी गोल्ड मेडल के लिए। तो पाकिस्तानी भाइयों को और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अभी बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी भारत को पकड़ पाने में। अभी आप आलोचनाओं में जुटे रहिए, अभी आप कमियां निकालते रहिए, अभी आप ICC और BCCI को एक बताते रहिए, मगर हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसी तरह से क्रिकेट में शान से तिरंगा लहराया जाता रहेगा। तो मेरा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, और आप इसको टिप्पणी करिए, मेरे को इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।